कवियों का मंच, अपना मंच के आयोजन में प्रथम संगोष्ठी हमने आयोजित की है। बहुत सीमित संख्या में हम लोग हैं क्योंकि प्रारंभ करना था, फिर आवश्यकता इस बात की भी थी कि एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे के लिए निर्धारण हो। उसी प्रकार इच्छा ये है कि एक मासिक संगोष्ठी हम अपने मंच के संदर्भ में हर बार करें और नए नए विचार, नए नए लोगों को इसी तरह जोड़ते थे। तो अभी संगोष्ठी की शुरुआत में सीमा शर्मा मंजरी ने, इन्होंने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना पढ़ी। वास्तव में माँ शारदे को नमन करते हुए मन प्रसन्न हुआ। और सरस्वती वंदना के पश्चात वीणा जी ने एक गजल पढ़ी और गजल से ज्यादा कीमती बात, केवल गजल कह के अपनी बात नहीं रोकें, उससे ज्यादा कीमती बात थी उसकी एक एक शेर में एक एक नुक्ते ऐसा होना जो माहौल को, आज की जिंदगी को, हमारी अपनी जिंदगियों को छूता हुआ है। कोई ना कोई ऐसा मसला उसके अंदर था। बहुत खूबसूरत गजल थी, उनकी तारीफ। और हम तो सही कहते हैं कि अगर मुशायरे हों, जिस दिन हम मुशायरे शुरू करेंगे तो पहली गजल वीणा जी से पढ़वाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और उसके बाद दोबारा सरस्वती वंदना के बाद में गीत पढ़ने का नंबर आया तो सीमा शर्मा मंजरी ने फिर एक कविता पढ़ी। संदर्भ बहुत अच्छा था, लयात्मक कविता थी, ये विशेषता थी उसकी। वरना कविता आजकल हवा में चलती हैं, अतुकांत कुछ भी बोल देना कविता होता है, लेकिन कविता लय में थी, पंक्तियों की तुकांतता थी, ये भी तारीफ के लायक है। और सबसे बढ़िया उसकी एक पंक्ति जो हमें नजर आई वो ये थी कि कोई हद जिंदगी तू बता दे हमें, जिसके आगे कोई कमी न रहे, जिसके आगे न रहे कोई कमी। आदमी कमियों को सोचते हुए जिंदगी बिता देता है, अपने से संतुष्ट नहीं होता। ये बहुत अच्छी लाइन थी उसकी। और उसके बाद हमारे मंच के मुख्य संयोजक भाई ब्रह्मानंद तिवारी जी पुष्पधन्वा वरिष्ठ कवि हैं और इनकी नज़र का पैनापन, ये जो लिखते हैं वो लिखते हैं, जो सुनाते हैं वो सुनाते हैं, और इनकी हर पंक्ति में वो पैनापन है जो चलते हुए घर से निकले, घूमने निकले, उस घूमने में भी चार चीजें दिखाई दी और उनके ऊपर पंक्तियां तैयार हो गई, गीत कविता तैयार हो गई। तो दहेज के ऊपर आज के माहौल में हालांकि कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ है ऐसी तंज होने के लिए, लेकिन फिर भी बड़ी खूबसूरत अभी ये दहेज के ऊपर कविता थी। और उस दहेज का अभी भी समाज उस दहेज से प्रताड़ित। ये तो मैं समझता हूँ इन तीनों की इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हो गई, इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियां सुना दी इन्होंने कि अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं सुनाऊं कहाँ से छाट के लाऊं, सोचना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी दायित्व है और सबका आयोजन है तो सुनानी तो पड़ेगी। तो मंच के प्रमुख व्यवस्थापक भाई खन्ना जी से अनुमति लेते हुए और सभी की इंतजार करते हुए सभी लोगों के सामने चार चार पंक्तियां दो रखता हूँ, फिर एक छोटी सी मुख्तसर सी गजल सुनाऊंगा। और मुझे खासतौर से अपने बारे में कहूँ तो गीत गजल ही लिखता हूँ, कभी कभी मन होता है तो दोहे लिख देता हूँ या कुछ, लेकिन मुख्य रूप से गीत गजल ही लिखता हूँ। तो पहले चार पंक्तियां जिंदगी के बारे में कि कितनी नादान है जिंदगी, कितनी नादान है जिंदगी, खुद से हैरान है जिंदगी। वाह, कितनी नादान है जिंदगी, खुद से हैरान है जिंदगी, और रब से मिलना हो कैसे भला, अपने दरमियान है जिंदगी। हमारे और खुदा के दरमियान, भगवान के दरमियान ये जिंदगी है, जिस दिन खत्म होगी उस दिन उससे मिलना होगा। रब से मिलना हो कैसे भला, अपने दरमियान है जिंदगी। और इसके बाद कुछ थोड़ा सा चर्चा मोहब्बत, गजलों में मोहब्बत का जिक्र होता है तो एक चार पंक्ति एक कथा और कि सामने बैठे रहो दीदार बस होता रहे, सामने बैठे रहो दीदार बस होता रहे, और खामशी बरपे नहीं इसरार बस होता रहे। बहुत बढ़िया। खामशी बरपे नहीं इसरार बस होता रहे, हम मनाए तुम न मानो सिलसिला चलता रहे, तुम मनाओ हम न माने सिलसिला चलता रहे,
प्यार भी हो जाएगा, इनकार तो होता रहे। क्या वाह बात। वाह, क्या प्यार बात। भी हो जाएगा, इनकार तो होता रहे। बात को। ये एक कथा था। और इसके बाद आपके सामने एक छोटी सी गजल मैं मंच पे प्रस्तुत करते हैं हम। जी। और वैसे जितना कुछ सुना है उसके मुकाबले में गजल उतनी वजनदार नहीं है, ये हमें मालूम है, पर फिर भी पेश है कि क्या बताएं कि क्या नहीं होता। इतना सब कुछ हो गया है कि अब कुछ भी होता है तो हादसा नजर नहीं आता। कि क्या बताएं कि क्या नहीं होता, अब कोई हादसा क्या बात, नहीं क्या होता। क्या बात। कोई भी गम आ जाए वो भारी नहीं लगता, ऐसी आदत पड़ गई कि अब कोई हादसा नहीं होता। और शेर देखें कि तुम दगा दे गए मुबारक हो, तुम दगा दे गए मुबारक हो, फर्ज सबसे अदा नहीं होता। मोहब्बत में दगा फर्ज हो गया है, अमूमन ऐसा ही होता है कि फर्ज सबसे अदा नहीं होता। और एक शेर और देखें कि हम खुदा के तमाम बंदे हैं, हम खुदा के तमाम बंदे हैं, यूं किसी का खुदा नहीं होता, यूं किसी का, वो किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। यूं किसी का खुदा नहीं होता। और वक्त की और बात है वरना, ये तो वक्त मजबूर कर देता है। वक्त की और बात है वरना, आदमी तो बुरा नहीं होता। परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं, आदमी तो बुरा नहीं होता। और मक्ते पे खास गौर चाहूंगा आप सबका कि तुम मेरा दिल हो अजनबी समझे, तुम मेरा दिल हो अजनबी समझे, और दिल से दगा नहीं होता, और दिल से दगा नहीं होता। क्या बताएं कि क्या नहीं होता। हम प्रदीप मिश्र अजनबी इस कलाम के साथ अब दो शब्द मुख्य संयोजक महोदय से कहेंगे, आके बोलें, धन्यवाद अदा करें इकट्ठे लोगों का।